तुम भी ना। हम यहाँ भी दोनों घर पर ही होते हैं। हमारा इकलौता बेटा यूके में बहुत बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट है। शादी के बाद वो पत्नी के साथ यूके में ही सेटल होना चाहता है ना? बस मेरी बेटी एक बार हाँ कह दे तो ये रिश्ता आप पक्का समझिए। लड़का दिखने में बहुत अच्छा है ना? ऐसा लग रहा है। हाँ, काफी संस्कारी भी लगता है। मुझे भी ऐसा लगा। आपने इससे नहीं मिलवाया? ये मेरा तीसरा बेटा है। पैदा होने के अलावा इसने और कोई अच्छा काम नहीं किया। हमारे घर में बस एक ये ही नमूना है। मेरे बाकी सारे बच्चे काफी पढ़े लिखे हैं। इसके पास भी डिग्री है, 10th फेल। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कॉफी लेकर आओ। और सुनो, पंखे को इस तरफ घुमा दो। माँ, क्या हुआ? माँ, तेरे पति को और कोई काम नहीं है क्या? वो उस टकले के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बोल, तेरे होने वाले जीजा जी सुन लेंगे। कौन? वो? माँ कसम, मेरी बहन उस टकले को वीक पहनाते बुढ़ी हो जाएगी। अरे चिल्ला मत, हमारे समधी जी बुरा मान जाएंगे। समधी? वो बुढ़ा जो बाबा आजम के जमाने की पैंट पहन कर आया है, धीरे वो बोल, घुसेड़- क्या कर रहा है तू? क्यों चिल्ला रहा है? समधी जी अरे तो सुनने दो। अगर उनमें जरा सी भी शर्म है ना तो अभी के अभी घर का रास्ता नापने को बोल दो। हम आपको फोन करके बता देंगे, ठीक है? जी कोई बात नहीं। चलो चले। जब तक तुम इस घर में रहोगे, संध्या की शादी इस जन्म में नहीं हो सकती। अब या तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ या तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। माँ पापा कोई बोल दो ना घर छोड़ने के लिए। कर जा तू। सुनिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। पता नहीं ये जाहिल मेरे घर में कैसे पैदा हुआ। आज के बाद जो भी आवारागर्दी करनी हो घर से बाहर करना। ये पढ़े लिखों का घर है और तुम अनपढ़ गंवार हो। तुम्हारा नाम मैंने अपने दादाजी के नाम पर रखा राधा कृष्ण। अच्छे खासे नाम का रेप करके तुमने रख दिया रॉकी। मैंने आपसे कहा था ना, मेरे दादाजी वाला नाम रखो गोपाल कृष्ण। तुम्हारे मेरे दादाजी की बात नहीं है, ये बात है नाम के क्रियाक्रम की। कितना कितना फर्क है इस उल्लू के पट्टे में और मेरे बाकी बच्चों में। जी करता है छुरा लेकर। माँ, गलती सारी पापा की है। मुझे जो करना था करने दिया। पूछो ना इनसे। मैं बचपन में माचिस की तीली से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता था, लेकिन ये उसे भी तोड़ देते थे। वरना आज मैं बहुत बड़ा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर या सिविल इंजीनियर बनता, लेकिन नहीं बन पाया। बाथरूम की दीवारों पर अलग अलग सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाता। उसे ड्राइंग कहते हो? कबाड़ था वो। कला को कबाड़ मत कहिए। आप सिर्फ कान खींचकर जोर जोर से मरोड़ा करते थे। मुझे जो पसंद नहीं वो करवाते थे। कभी इस दिल में झांका, मैं भी परिंदे की तरह आसमान में उड़ना चाहता था, पर आपने मेरे पर काटकर जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा बना दिया। बचपन में ही दिमाग पर गहरा घाव किया। कैसे करता पढ़ाई? कैसे करता? कैसे कैसे? दूसरों पर आरोप लगाना बंद करो। खुद के दम पर डिग्री हासिल कर सकते हो? हाँ? डिग्री हासिल कर सकते हो? डिग्री हासिल कर सकते हो? डिग्री हासिल कर सकते हो? एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, पास फेल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन शब्दों से तो मुझे एलर्जी है यार। मेरे हाथ कांपने लगते हैं। साला MP3 के 3000 गाने तो आसानी से याद हो जाते हैं यार, पर ये मैथ्स का कैलकुलेशन साला भेजे में ही नहीं घुसता। कैसे घुसेगा? हम क्रिएटर्स हैं, हम इन्वेंटर्स हैं, हम प्रोड्यूसर्स हैं। ये पढ़ाई करना, एग्जाम में बैठना, पास होना, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। अगर इंडिया का हर बच्चा पढ़ लिख कर IT कंपनी खोलेगा तो फिर नेता बनकर करोड़ों का स्कैम कौन करेगा? पढ़कर कौन सा तीर मार लेता बच्चा? तेरे को डॉक्टर या इंजीनियर तो बनना नहीं है, फिर टेंशन क्यों? टपरी पर बैठने और आवारागर्दी करने ही हम पैदा हुए हैं। बाप को समझा, कितने ही लोग हैं जो शिक्षा पाकर या तो रिक्शा चला रहे हैं या फिर झोला लेके भिक्षा मांग रहे हैं। ये सारी बातें मैं उन्हें नहीं समझा सकता। मुझे पास होकर डिग्री लेनी है। मुझे रास्ता दिखाओ यार। अच्छा, अपने बिगड़े हुए दोस्तों का साथ छोड़कर बाप के कहने पे सुधरने जा रहा है। अच्छी दोस्ती निभा रहा है दोस्त। देख भाई, पढ़ना लिखना अच्छी बात है, ये हम सब जानते, लेकिन तेरे भेजे में कुछ नहीं घुसता। 10वीं पास करने में तूने 10 साल लगा दिए। देख भाई, तुझे पास कराने में हमने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। पेपर की पर्चियां रखवाई, दूसरों से कॉपी करवाया, टीचर को रिश्वत देने की भी कोशिश की, फिर भी तू फेल हो गया। 50 साल बाद बाईपास हो जाएगा, लेकिन तू पास नहीं होगा। यार पढ़ने की तो ठान ली है, मैं किसी भी हालत में कॉलेज जाकर ही रहूंगा। BA की फर्जी डिग्री बनवाऊं? नहीं, फर्जी डिग्री नहीं चाहिए। बहन MCOM में मैं CA तो बनूं। समझ बन गया। गुड मॉर्निंग। मैं भी आपकी तरह अनपढ़ ही हूँ। बैठ जाइए। हाय।
सुन छोटे, हाँ मैं ना यहाँ पर डिग्री लेने आया हूँ, समझा? हाँ। अगर ऊपर से लेकर मुझे उकसाया ना तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, ठीक है? दूध के दांत। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। अच्छा, गायतोंडे प्राइवेट क्लासेस में नया स्टूडेंट कौन है? मैं ही वो नमूना हूँ। खड़े हो जाओ। तुम 10वीं फेल हो, फिर भी यहाँ पढ़ाई करने आए हो। चलो सबको बताओ, 10वीं फेल होने का तुम्हें कोई अफसोस है क्या? नहीं सर। क्यों? सचिन तेंदुलकर भी तो 12th फेल है सर, फिर भी उसने सेंचुरी की सेंचुरी बनाई। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर दावे से मैं कह सकता हूँ तुम लंबी रेस के घोड़े हो। अब मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के 3 सवाल पूछूंगा, तुम्हें तीनों के सही जवाब देने हैं। तुम्हारे जवाब से हमें पता चलेगा कि अगले साल तुम एग्जाम में पास होने वाले हो या नहीं। ओके? ओके सर। तो सुनो पहला सवाल, जोधा अकबर के बारे में तुम क्या जानते हो? सर, जोधा अकबर फिल्म में अकबर ऋतिक रोशन बना था और जोधा ऐश्वर्या राय बनी थी, और वो फिल्म मैंने थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं जोधा अकबर की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। शायद इस नाम से कोई फिल्म बनी होगी, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अब दूसरा सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। 2 into 2 कितना होता है? 22 सर। 22? यस सर। लास्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह करके गांधी जी ने पद यात्रा की थी, ये तो पता है ना? अभी तो आपने बताया। बेवकूफ, उस जगह का नाम बताओ। क्या? गांडी। गांडी सर। गांडी? अरे गांडी नहीं रे, दांडी। सारे आसान सवालों का गलत जवाब दिया है तुमने। तुम इस जन्म में पास नहीं हो सकते। नाम क्या है तुम्हारा? सर, मिस्टर राधा कृष्णन सर। तुम जानते हो वो कौन थे? मेरे दादाजी थे सर। उल्लू के पट्टे। वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। उनका जन्मदिन टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तुम्हारे माँ बाप ने उनका नाम तुझ जैसे बेवकूफ को कैसे दे दिया? क्लास डिसमिस। आज से हिस्ट्री क्लास अनियमित काल के लिए बंद। सलाम भाई। सलाम सलाम। क्या बाबे, सुना है आपने मेरे छोकरों को नाराज कर दिया। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी कब मिलेगी? तुम्हें परमिशन सिर्फ 2 मंजिलों की दी गई थी, तुमने 6 मंजिलें बना दी, जो इलीगल है, इसलिए मैंने अप्रूवल रोक दिया। भाभी, देवर को नाराज ना करो। हमें सिर्फ मार काट करना आता है या फिर भेजे में गोली डालना। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो सब जानती हो, रूल्स रेगुलेशन, कंप्यूटर, चूहा बोले तो माउस। अब उन पुराने पेपर को मारो गोली और नए पेपर पर नया अप्रूवल पास करो, वरना इस चेयर पर कल कोई और होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उठा ले। कमीशन देकर मैंने पहले ही कमिश्नर की जेब गरम कर दी है। उठाना। हेलो, अप्रूवल पेपर पर साइन करो और फाइल आगे बढ़ाओ। सर ये गैर कानूनी है। बलबीरा के आदमी कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे कानून मत सिखाओ, जितना कहा गया उतना करो। हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और हमें सबको संभालना पड़ता है। 4 बजे वुडलैंड थिएटर के बाहर मुझे कॉफी शॉप में आकर मिलो। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके फाइल लेकर आ जाऊंगी। शुक्रिया बाबू जी। पूरा हफ्ता आया कि नहीं? अरे नहीं भाई, बाकी की रकम वो कल भेज देगा। आइए भाभी जी, टाइम की बड़ी पक्की हैं आप। चलिए टेबल पर बैठकर बात करते हैं। आइए बैठिए। आपने मेरी बिल्डिंग पर थप्पा लगाकर बहुत अच्छा काम किया, वरना मैं अपना थप्पा आपकी इज्जत की बिल्डिंग पर लगा देता। ये 50,000 रुपए हैं, इसे रख लो और फाइल दो। अरे शर्माओ मत भाभी, ले लो। पैसे लेने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने कहा कि मैं बस पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस, कंप्यूटर और चूहा बोले तो तुम्हारी लैंग्वेज में माउस और कुछ नहीं। पर हमारे फैमिली में भी एक अनपढ़ है, और वो भी इसी तरह मार धाड़ करके मामले सुलटाता है। कौन है वो? जो चाय पी रहा है। अरे स्कूल के बच्चे को लेकर मुझे डराने आई हो? रॉकी जी? अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, घर पर पानी पूरी बना रही हूँ, जल्दी आ जाओ। ठीक है भाभी।
पता चला कहाँ छुपा है वो? अब तक तो नहीं मिला, पर ढूंढ लेंगे। बचना नहीं चाहिए। वो बचा तो तू गया। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, खत्म कर दो सारे को। और डेड बॉडी घसीट कर ले आओ, वरना तेरी बॉडी कोई पहचान नहीं पाएगा। उसे याद दिलाना, बलबीरा से पंगे लेने की जरूरत तो भगवान भी नहीं करता। मुझे उसकी लाश चाहिए। निकम्मा तो था ही, अब गुंडा मवाली भी बन गया। मैं आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गया। कोई इसे समझाओ, पुलिस स्टेशन जाना कितने शर्म की बात है। पुलिस वाले तो रोज ही पुलिस स्टेशन जाते हैं, उल्टा पैसा भी मिलता है। पापा जाने दीजिए पापा। यहाँ तेरे पापा का बीपी बढ़ रहा और तू टीपी कर रहा है। ए, तू जानता है तूने किसको मारा है? एमएलए का भाई है वो। इंस्पेक्टर अपनी पहचान का था इसलिए तू छूट गया, वरना पता नहीं तेरा क्या होता। मैंने उसे ऐसे शौक से नहीं मारा है। वो भाभी जैसी किसी औरत के साथ बदसलूकी कर रहा था, इसलिए उसको फोड़ डाला। कमजोर था इसलिए कोमा में चला गया। तुम क्या हीरो हो जो इंसाफ करने चले थे? देखिए मुझसे बुराई देखी नहीं जाती, इसीलिए मैंने मारा साले को। साइज में छोटा तो क्या हुआ, मूर्ति भले ही छोटी हो, कीर्तिमान होनी चाहिए। इससे बहस करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा। माँ तुम क्या सुन रही हो? इडली दो ना। खबरदार जो एक और दी, ये इडली खा खा कर मेरे दिमाग की चटनी बना रहा है। सुनो तो आपका बीपी। ये जल्दी से खा ले बेटा। पापा क्या है? दूध लीजिए। मैं सोच रही थी क्यों ना हम रॉकी की शादी कर दें। वैसे ही काम का टेंशन क्या कम है मुझ पर, जो तुम एक और टेंशन डाल रही हो? कौन शादी करेगा उससे? जो शादी करेगी वो भी गालियां देगी। गांव में आपकी चचेरी बहन की नजर में एक लड़की है ना, चलिए ना हम गांव चलकर दिखाते हैं। मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है कल चलते हैं, कल जरूर चलेंगे।